ललितपुर में कल 17 अप्रैल को माता के जवारे घट यात्रा निकाली गई। भक्तों द्वारा सुमेरव तालाब में माता के जवारे विसर्जन किए गए। नवरात्रि में कलश और घट स्थापना के साथ ही एक घट में जवारे अर्थात जौ या गेहूं बोए जाते हैं। माता दुर्गा को यह बहुत पसंद है। आओ जानते हैं कि क्या है इसका रहस्य। नवरात्रि में कलश के सामने एक मिट्टी के पात्र में मिट्टी में जौ या गेहूं को बोया जाता है और इसका पूजन भी किया जाता है। बाद में 9 दिनों में जब जवारे उग आते हैं तो उसके बाद उनका नदी में विसर्जन किया जाता है। जवारे को जयंती और अन्नपूर्णा देवी माना जाता है। माता के साथ जयंती और अन्नपूर्णा देवी की पूजा भी जरूरी होती है। मान्यता है कि सृष्टि के प्रारंभ में सबसे पहली फसल जौ ही थी। इसे पूर्ण फसल भी कहा जाता है। जौ या गेहूं अन्न है और हिंदू शास्त्रों में अन्न को ब्रह्म माना गया है। इसीलिए भी नवरात्रि में इसकी पूजा होती है। जब भी देवी या देवताओं का हवन किया जाता है तो उसमें जौ का बहुत महत्व होता है। जौ बोने से वर्षा, फसल और व्यक्ति के भविष्य का अनुमान भी लगाया जाता है। कहते कि जौ उचित आकार और लंबाई में नहीं उगे तो उस वर्ष कम वर्षा होगी। बोए गए जौ के रंग से भी शुभ अशुभ संकेत मिलते हैं। मान्यता है कि यदि जौ के ऊपर का आधा हिस्सा हरा हो और नीचे से आधा हिस्सा पीला हो तो इसका आशय ये है कि आने वाले साल में आधा समय अच्छा होगा और आधा समय कठिनाइयों से भरा होगा। यदि जौ का रंग हरा हो या फिर सफेद हो गया हो तो इसका अर्थ होता है कि आने वाला साल काफी अच्छा जाएगा। यही नहीं, देवी भगवती की कृपा से आपके जीवन में अपार खुशियां और समृद्धि का वास होगा। कहते हैं कि नवरात्र में बोई गई जौ जितनी बढ़ती है उतनी ही माता रानी की कृपा बरसती है। इससे व्यक्ति के घर में सुख समृद्धि भी बनी रहने के संकेत मिलते हैं। मान्यता है कि यदि जौ के अंकुर 2 से 3 दिन में आ जाते हैं तो यह बेहद शुभ होता है और यदि जौ नवरात्रि समाप्त होने तक जौ न उगे तो यह अच्छा नहीं माना जाता है। हालांकि कई बार ऐसा भी होता है कि यदि आपने उचित तरीके से जौ नहीं बोया है तो भी जौ नहीं उगता है। ऐसे में ध्यान रखें कि जौ को अच्छे से बोएं। सुबह सबसे पहले स्नान आदि करें और इसके बाद देवी माँ की पूजा करें। देवी को गंध, चावल, फूल आदि चढ़ाएं और ये मंत्र बोलें। रूपम देहि यशो देहि भाग्यम भगवती देहि में, पुत्रान देहि धनम देहि सर्वान कामांश देहि में, महिषघ्नि महामाये चामुंडे मुंडमालिनी, आयुरारोग्यमैश्वर्यम देहि देवी नमोस्तुते। ये मंत्र बोलने के बाद जवारों की भी पूजा करें। चावल, फूल, कुमकुम आदि चीजें चढ़ाएं और इन जवारों को ससम्मान नदी, तालाब या अन्य किसी जल स्रोत तक लेकर जाएं। हाथ में चावल व फूल लेकर जवारों का इस मंत्र के साथ विसर्जन करें। गच्छ गच्छ सुरश्रेष्ठे स्वस्थानम परमेश्वरी, पूजाराधन काले च पुनरागमनाय च। जवारे विसर्जन करने के बाद माता से घर की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करें और प्रसन्नता पूर्वक घर लौट आएं। जब गेहूं के बीज को अच्छी उपजाऊ जमीन में बोया जाता है तो कुछ ही दिनों में वह अंकुरित होकर बढ़ने लगता है और उसमें पत्तियां निकलने लगती हैं। जब यह अंकुर 5-6 पत्तों का हो जाता है तो अंकुरित बीज का यह भाग ज्वारा कहलाता है। औषधीय विज्ञान में गेहूं का यह ज्वारा काफी उपयोगी सिद्ध हुआ है। गेहूं के ज्वारे का रस कैंसर जैसे कई रोगों से लड़ने की क्षमता रखता है। प्रकृति ने हमें स्वस्थ, ऊर्जावान, निरोगी और आयुष्मान रहने के लिए हमें अनेक प्रकार के पौष्टिक फल, फूल, मेवे, तरकारियां, जड़ी बूटियां, मसाले, शहद और अन्य खाद्यान्न दिए हैं। ऐसा ही एक संजीवनी का बूटा है गेहूं का ज्वारा। इसका वानस्पतिक नाम ट्रिटिकम वेस्टिकम है। डॉक्टर एन विगमोर ज्वारे के रस को हरित रक्त कहती है। इसे गेहूं का ज्वारा या घास कहना ठीक नहीं होगा। यह वास्तव में अंकुरित गेहूं है। गेहूं का ज्वारा एक सजीव, सुपाच्य, पौष्टिक और संपूर्ण आहार है। इसमें भरपूर क्लोरोफिल, किण्वक, एंजाइम्स, अमाइनो एसिड्स, शर्करा, वसा, विटामिन और खनिज होते हैं। प्राचीन काल से ही हिंदुस्तान के चिकित्सक गेहूंओं के ज्वारों को विभिन्न रोगों जैसे अस्थिसंध शोथ, कैंसर, त्वचा रोग, मोटापा, डायबिटीज आदि के उपचार में प्रयोग कर रहे हैं। हमारे कई त्योहारों पर गेहूंओं के ज्वारों को उगाने, पूजा करने के रिवाज
सदियों से चले आ रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और धर्म के अनोखे प्रचार प्रसार के भागीदार बनकर धर्म लाभ लें। हमारा चैनल हमेशा धार्मिक कार्यक्रमों को जन जन तक वीडियो के माध्यम से संचार करता है। आप भी हमारी मुहिम में चैनल को सब्सक्राइब करके शामिल हो जाइए। यदि आप भी कोई वीडियो संदेश जन जन तक हमारे माध्यम से भेजना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें।